Welcome to the Python playground. Video 18 is here, decoding custom errors. Ready to up your coding game? Smash subscribe and let's code on. Previous videos में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, बहुत सारे बिल्ट इन एरर्स हमने देखे थे। आज हम पढ़ेंगे कस्टम एरर्स के बारे में। देखो, जब भी हम कोई पाइथन एप्लीकेशन बनाते हैं, हम उसमें चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन पे एरर शो हो, तब हम यूज करते हैं रेज कीवर्ड का और थ्रो कर देते हैं कस्टम एरर। जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई इश्यू होता है तो एरर आ जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत ही बेसिक से चीज़ है कि हमारे प्रोग्राम में कोई इश्यू होगा तो वो हमें एरर शो कर देगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हम खुद भी तो एरर दे सकते हैं। अब कई इंसानों के इंसानों इन द सेंस कि कई बंदों के दिमाग में आएगा कि हम क्यों पंगा लें यार, हम क्यों अपने प्रोग्राम में एरर दें, हमने क्यों ये झंझट लेना है। तो देखो, जैसे कि सर्फ एक्सेल में दाग अच्छे हैं ना, वैसे ही प्रोग्राम में कई बार एरर देना बहुत सही साबित होता है। जैसे कि मान लो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, है ना, एक प्रोग्राम के माध्यम से हम समझेंगे जिससे आपको सही से समझ आएगा। मैंने वेरिएबल बनाया ए, तो मैंने वेरिएबल बनाया ए एंड देन उसमें मैं बोल रही हूँ कि मेरे को यूजर से वैल्यू चाहिए बिटवीन 5 and 9। तो क्या करूँगी, इंट इनपुट एंड एंटर द वैल्यू बिटवीन, है ना, एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 5 and 9। एंड देन मैं क्या कह रही हूँ कि देखो भाई, अगर इफ मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ ए इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 9, तो क्या करो भाई, रेज कर दो वैल्यू एरर। अब पता क्या है ना, यहाँ पे वैल्यू एरर ही रेज होना है, जो कि विल्टन में पढ़ाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो। तो क्या बोलूँगी मैं, वैल्यू शुड बी बिटवीन 5 and 9। तो अब क्या है ना, कि देखो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर यूजर ने लेस देन 5 एंटर किया एंड लेस देन 9 एंटर किया तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे रुक जाए। मतलब कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ना चीज हो, हमारा प्रोग्राम वहीं पे रुक जाए, इसीलिए हम एरर शो करते हैं और इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे कंसोल पे आ चुके हैं आउटपुट, एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 5 and 9। तो जैसे मान लो मैंने 2 एंटर कर दिया, तो उससे होगा क्या कि देखो ये एरर दे देगा, हमको दिया ना इसने वैल्यू एरर, और जो कि हमने लिखा था वो इसने शो कर दिया। अब क्या है कि जैसे समझो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एरर्स देना। जैसे कि मैंने बोला क्यों होते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि मान लो एरर हमारा 4th लाइन में है या 3rd लाइन में है, और हमें दिक्कत आ रही है जाके 12th लाइन पे। ठीक है, जब भी हम बड़ा प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं, तो हो सकता है कि पहली लाइन में दिक्कत हमारा एरर हो और दिक्कत हमें आ रही हो 12th लाइन पे जाके या 13th लाइन पे जाके। तो एक अच्छा कोडर क्या चाहेगा कि वो प्रोग्राम पहली लाइन पे रुक जाए, वो 12th पे जाए ना। या क्यों जाए भाई, हमारा प्रोग्राम इतना नीचे जबकि हमारे में एरर ही पहली लाइन पे है। तो तब मैं क्या करूंगी, एरर थ्रो कर दूंगी। अब क्या है ना कि पाइथन के पास ना बहुत सारे बिल्ट इन एरर्स हैं, जैसे कि हमने देखा था। अब चाहे तो अगर मैं क्या करूं, इसको दोबारा रन करूं और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँ पाइथोनिक विजन। ठीक है, मैं इसमें दे दूँ पाइथोनिक विजन। इसने मांगी हमसे क्या है, वैल्यू मांगी है। प्रोग्रामर ने बोला है कि वैल्यू एंटर करनी है, लेकिन मैं वैल्यू एंटर ना करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ पाइथोनिक विजन। तो क्या होगा, पाइथन में बिल्ट इन एरर है ना, तो वो बिल्ट इन एरर शो करेगा। तो क्या बोला इसने, इनवैलिड लिटरल है ना, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए और आप लोगों ने स्ट्रिंग दे दी, है ना। तो ये बिल्ट इन है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि हमको वैल्यू चाहिए 5 और 9 के बीच। तो वो एरर तो ये शो नहीं करेगा ना। तो इसलिए हम अपनी तरफ से एरर देते हैं कि अगर ऐसा होता है, यूजर ने रॉन्ग इनपुट दी, तो वो क्या दे, हमको वैल्यू एरर शो कर दे। तो ऐसे करके हम कस्टम एरर शो कर सकते हैं। अब रही बात, जब भी एरर आता है तो हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये ज़रूरी होता है। मान लो यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें वो सर्वर से डाटा मंगवाता है ना, जिसमें सर्वर से डाटा आना है। सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, सर्वर ने फायर कैच कर ली, है ना, सर्वर में लग गई आग, है ना, देखा जाए तो, और डाटा नहीं आ सकता। तो पॉइंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग रह क्या गया, नहीं है ना। जब डाटा आना ही नहीं है तो डाटा प्रोसेसिंग का रीजन भी कोई नहीं है, पॉइंट बचता ही नहीं है। तो क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वहीं पे वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, मतलब आप लोगों को वहां पे उसको
हैंडल करना पड़ेगा और एरर देना पड़ेगा, ताकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आगे ना हो, अननेसेसरी चले ही ना प्रोग्राम और नेक्स्ट चीज़ें होती रहे, बस वो वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाए। दूसरी चीज़ हो जाती है कि हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें यूज़र ने इनपुट डालनी है, यूज़र ने क्या-क्या रॉन्ग इनपुट दे दी, तो वहाँ पे भी क्या हुआ? वही सेम चीज़, भई अब पाइथन तो नहीं दे सकता ये वाला एरर क्योंकि उसके पास ऐसा बिल्ट इन है नहीं, तो हमको अपनी तरह से देना पड़ेगा एरर, जो कि हम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो एक साइड हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को एरर रोक रहे हैं ना कि इसमें एरर ना आए, और दूसरी तरफ हम उसको जानबूझ के एरर दे रहे हैं ताकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ना हो। जब भी हम चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो, पाइथन में बिल्ट इन वो है ही नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बनाना चाहती हूँ, किसी पर्टिकुलर एक्शन पे देना चाहती हूँ, ताकि अगर एक पर्टिकुलर लाइन पे हमारे पास एरर है, तो वो कहीं बहुत दूर जाके हमको दिक्कत ना दे, वो वहीं पे स्टॉप हो जाए और नेक्स्ट चीज़ें अच्छे से होती रहें। तो अभी हम देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन पाइथन वी कैन रेज़ कस्टम एरर्स बाय यूजिंग द रेज़ कीवर्ड। ओके, तो वैसे भी ये एग्ज़ाम्पल भी सेम ही दिया है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जो करके दिखाया आप लोगों को। नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है, डिफाइनिंग कस्टम एक्सेप्शंस। तो हम कस्टम एक्सेप्शंस कैसे डिफाइन करते हैं? तो अभी ऊप्स का कंसेप्ट आना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा बता दें। अभी तो थोड़ा-सा आपके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इसका टॉपिक है तो पढ़ा रही हूँ। बाद में ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर मान लो जैसे कि हमने एक एरर बनाना है। जैसे मान लो मैंने एक एरर बनाना है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ कि आई एम एंग्री, नहीं चलेगा वो प्रोग्राम, ठीक है? तो ऐसा हम कैसे बना सकते हैं? या फिर मान लो कि मैं कोई एक ऐसा एरर बनाना चाहती हूँ जैसे सर्वर इज ऑफ एरर। मान लो कि डाटा सेंटर पे सर्वर ऑफ है ना? किसी ने डाटा सेंटर पे सर्वर ऑफ कर दिया है, या फिर पावर ही नहीं आ रही सर्वर में, तो क्या होगा? सर्वर से डाटा ऑब्वियसली नहीं आना है, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जो भी उसको यूज़ कर रहे हो प्रोग्रामर्स, तो वहाँ पे वो शो करे कि सर्वर इज़ ऑफ, इस टाइप का एरर शो करे। तो ये कैसे होता है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टम एरर से इंपोर्ट कर लेंगे एक न्यू एरर क्लास। अब इंपोर्ट क्या मतलब कि इंपोर्ट कीवर्ड का यूज तो हम करते ही हैं, तो हम कस्टम एरर से इनहेरिट करेंगे उसको। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? एक बेस क्लास होती है, उससे हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। अभी तो थोड़ा सर के ऊपर से जाने वाला है जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लेकिन जब क्लास पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या है ना कि बेस क्लास से हम न्यू एरर क्लास बनाएंगे, और इसमें हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे कि आपने एरर देखा था ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रेस बैक करके, और वैल्यू एरर में इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो ऐसे ही हम चीजें खुद से बना सकते हैं और खुद के मन मुताबिक एरर बना सकते हैं। तो ऐसे करके क्लास का यूज करके, इनहेरिटेंस का यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं कस्टम एक्सेप्शंस को। अब क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज यूजफुल बिकॉज समटाइम्स वी माइट वांट टू डू समथिंग व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज रेज्ड, है ना? कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन रेज हो जाती है ना? और हम तब वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, तो सेंडिंग एन एरर रिपोर्ट टू द एडमिन, कॉलिंग एन एपीआई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप कोरिलेट कर सकते हो इसको समझने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट एक न्यू एडवेंचर के साथ कोडिंग में। तब तक हैप्पी कोडिंग गाइस।